Hello everyone. I am Dr. Yukti Gaur working at नीलकंठ IVF सेंटर उदयपुर। आइए आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी के कारणों के बारे में, साथ ही साथ उनके उपचार के बारे में। नॉर्मली ये माना जाता है कि इनफर्टिलिटी हमेशा फीमेल की वजह से होती है, परंतु हम शोध की माने तो 30 to 40% केसेस में इनफर्टिलिटी का रीज़न महिला होती है, 30 to 40% केसेस में पुरुष इसका रीज़न होते हैं और कुछ बहुत बचे हुए केसेस में दोनों ही मिलकर इसका रीज़न बनते हैं। और बहुत लिमिटेड 1 to 2% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई कारण ना होते हुए भी महिला और पुरुष को प्रेगनेंसी प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो क्या कारण है महिला और पुरुष दोनों में जिसके कारण उन्हें इनफर्टिलिटी से जूझना पड़ता है। पुरुष के कारणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो इसमें नील शुक्राणु या शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना या शुक्राणु की गुणवत्ता या उसकी गतिशीलता में कमी होना प्रमुख कारण होते हैं। और इन सब का कारण या तो हो सकता है कि पुरुष के टेस्टिस में कभी कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिससे उसकी गुणवत्ता में और उसकी संख्या में कमी आई हो। टेस्टिस के आसपास सूजन होने पर भी स्पर्म की क्वालिटी और उसकी संख्या में कमी आ सकती है। स्पर्म के रास्ते में या शुक्राणुओं के रास्ते में अगर कोई रुकावट हो सूजन के कारण या किसी कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो उन केसेस में भी इनफर्टिलिटी का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। कुछ पुरुषों में या तो इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होती है या फिर इजैकुलेशन ब्लैडर में जाने के कारण, जैसा कि पेशाब के रास्ते में जाने के कारण हो सकता है। इन सब कारणों के कारण पुरुषों में इनफर्टिलिटी हो सकती है। महिला के कारणों में फैलोपियन ट्यूब का बंद होना एक प्रमुख कारण माना जाता है। फैलोपियन ट्यूब वह स्थान होता है जहां पर अंडे और शुक्राणु का निषेचन होने पर या फर्टिलाइजेशन होने पर अंडा 3 से 4 दिनों में भ्रूण में तब्दील होता है और वो बनने वाला भ्रूण उस ट्यूब में से बच्चेदानी में जाकर चिपकता है। अगर ट्यूब ब्लॉक हो तो ऐसे में फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण महिला को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम अंडेदानी की तकलीफ़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें छोटे छोटे अंडे बनते हैं और कोई एक मैच्योर अंडा नहीं बन पाता, जिसके कारण मैच्योर अंडे की एब्सेंस होने से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी नहीं प्राप्त हो सकती है। पीसीओडी के अगर हम सिम्टम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो सिम्टम्स में इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है। इरेगुलर पीरियड्स के साथ साथ एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो सकती है, जैसे कि चिन पर, छाती पर एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो सकती है। साथ ही साथ महिला को चिड़चिड़ापन भी रह सकता है और इन सब केसेस के साथ में उसको इनफर्टिलिटी का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी फीमेल डिजीज़ है जिसमें भी महिला को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में बच्चेदानी की झिल्ली में होने वाले सारे चेंजेस बच्चेदानी के बाहर होने लगते हैं, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, जिसके कारण बनने वाले अंडों की गुणवत्ता में कमी आती है और उसकी संख्या में भी धीरे धीरे कमी आने लगती है, जिसके कारण महिला को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। अगर हम यूट्रस या बच्चेदानी की तकलीफ के बारे में जानें तो उसमें फाइब्रॉइड एक ऐसा रीज़न होता है जो कि महिला में इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। अगर फाइब्रॉइड बच्चेदानी की झिल्ली को डिस्टर्ब करे या उसके कैविटी को डिस्टर्ब करे, उससे ट्यूब से आने वाले रास्ते को अगर बंद करे, तो ऐसे में महिला को फाइब्रॉइड के साथ में इनफर्टिलिटी हो सकती है। इन प्रमुख कारणों के अलावा कोई लंबी बीमारी अगर महिला या पुरुष को रही हो, जैसे टीबी, कैंसर, शुगर या बीपी की बीमारियों के साथ में भी महिला और पुरुष को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। इन सब के अलावा आधुनिक जीवन शैली, तनाव और धूम्रपान और शराब सेवन के साथ में भी इनफर्टिलिटी की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। इनके उपचार के लिए अगर हम पुरुषों की बात करें तो अगर शुक्राणुओं की संख्या कम है तो ऐसे में आईयूआई तकनीक के द्वारा प्रेगनेंसी प्राप्त की जा सकती है और शुक्राणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम होने पर आईवीएफ इक्सी टेक्निक के द्वारा खुद के शुक्राणुओं के साथ में प्रेगनेंसी प्राप्त की जा सकती है। अगर हम महिला के उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो अगर हार्मोनल तकलीफ है तो उसका इलाज दवाइयों के साथ किया जा सकता है। ट्यूब की तकलीफ के लिए ट्यूब को खोलने का प्रयास किया जा सकता है, परंतु उसके साथ में सक्सेस रेट बहुत कम रहती है।
अगर महिला में अंडाशय में अंडे बनने में तकलीफ हो तो महिला को 10 से 12 दिन तक हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं और उन बनने वाले अंडों पर सोनोग्राफी के द्वारा नज़र रखी जाती है। जब अंडे बनकर परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें सोनोग्राफी की मदद से निकालकर लेबोरेटरी में रखा जाता है और उसी के साथ साथ हम हस्बैंड के शुक्राणुओं के साथ में मिक्स करके उनके भ्रूण तैयार किए जाते हैं और उन बनने वाले भ्रूण को फिर महिला की गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अगर महिला और पुरुष दोनों में से किसी में भी कोई भी एबनॉर्मलिटी या इनफर्टिलिटी का कारण हो तो उसे इस IVF तकनीक के द्वारा सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अगर आप भी इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, अपने कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और आगे का इलाज प्राप्त कर सकते हैं।